किसान भाइयों, इस समय देखिए हमारे पास यहाँ पे काफी वैरायटी खीरे की है, जो कि हम आपको एक एक वैरायटी के बारे में बताएंगे कि सबसे बेस्ट वैरायटी खीरे की कौन सी है जो आप फरवरी में लगा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि खीरा बुआई करने के समय पे आपको क्या करना चाहिए और बाद में जब आपका खीरा का बीज निकल आता है उस समय आपको क्या करना चाहिए। अच्छा उत्पादन लेने के लिए बीज अच्छा होना चाहिए और आपको देखरेख भी अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत लोग नहीं बताते, वो इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि देखिए काफी लोग ये कहते हैं कि मेरा खीरा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और हरा ही रहना चाहिए। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनमें खीरा गोल नहीं होता है, यानी मुड़ता नहीं है, सीधा ही रहता है। तो वो कौन सी वैरायटी है? क्योंकि हमारे पास तो बहुत वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी की अलग खास बात है। तो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे फील्ड में किस तरीके से खीरे की बुआई की जा रही है, कितनी दूरी पे किसान बो रहे हैं और उससे उत्पादन वो कितना ले लेते हैं, पूरी जानकारी वहां फील्ड पे भी करेंगे। पहले हम भाई साहब के पास आए हैं, तो नमस्कार जी सर। नमस्कार भाई। सर सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। कृष्णा भी भंडार जलाली से हूँ, कृष्ण प्रताप सिंह नाम है मेरा जी। तो सर आपके पास हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत वैरायटी है जी। तो और ये जितनी बार वैरायटी है शायद मुझे लग रहा है आपके पास इस समय लेटेस्ट वैरायटी है जी, जी, जो किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा हमें ये बताइए कि हमें खीरा की बुआई करने से पहले पहले क्या करना चाहिए, तैयारी वगैरह कैसी रखनी चाहिए? खीरा अपने खेत को तैयार कराइए, जी। डीएपी पोटास वगैरह रीजेंट वगैरह जो भी है उसको नीचे पड़वाइए जी। 5-5 फुट की दूरी के हिसाब से उसकी क्यारियां बनवाइए, 5-5 फुट पे 5-5 फुट की। जी। ठीक है, फिर उसमें आप बीज को उसमें नीचे गड़वाइए, उसमें बीज गड़वाएं। बिल्कुल हाँ। तो मतलब ज्यादा कुछ खाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। डीएपी पोटास डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी, यानी 1 एकड़ में 1 पैकेट और 5 किलो बीघा के हिसाब से पोटास पर्याप्त है। 25 किलो एकड़ के में हिसाब से पोटास पर्याप्त। अच्छा, और नीचे कीटनाशक में आपने बताया रीजेंट डाल दी। ये आपने चलो अच्छी जानकारी दी है। अब मुझे समय बताइए कि खीरा का सबसे समय क्या है बुआई करने का? देखो खीरा का जो सबसे अच्छा समय है वो फरवरी का जो पूरा महीना माना जाता है वो माना जाता है जी। ये बिल्कुल आप पूरे फरवरी के महीने में कभी भी खीरा की बामनी कर सकते हो, गड़ाई कर सकते तो अब जो बुआई, अभी मेरे पास सभी वैरायटी फरवरी वाली है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार बताइए अभी हमें कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं करना है? जैसे जनवरी में काफी लोग पॉलिथीन लगाते हैं या जो भी कुछ लगाते हैं, ऐसा काम अभी करने की जरूरत नहीं है? नहीं, फरवरी के महीने में ऐसा कुछ नहीं करना है। आप टेम्परेचर आ जाता है उतना? बिल्कुल, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि बीज का जर्मिनेशन हो जाए। देखिए बीज के जर्मिनेशन के लिए भी मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा भी कि जिससे हमारे किसान भाई बहुत फायदा उठा सकते हैं, जो उनको नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। यानी अभी इस वीडियो में आप बताओगे जी, जो कि किसान भाइयों को वो चीज नहीं पता है। जी बिल्कुल। तो उसको पहले बताओगे या पहले बीज की जानकारी बताओगे? पहले हम बीज की जानकारी बताएंगे, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। जी। तो सर सबसे पहले हम इसी बीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका बीज है नामधारी NS 4184। थोड़ा दिखाइए भैया। तो ये वैरायटी है, तो सबसे पहले ये वैरायटी क्या है, खास बात कितना बीज हम डाल सकते हैं इसको 1 बीघे में? इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको आप फरवरी और मार्च दोनों महीने में लगा सकते हो जी। अगर आप इसको फरवरी के महीने में लगा रहे हो तो ये 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से लगेगा। 100 ग्राम बीघा। इसको अगर आप मार्च में लगा रहे हो तो ये 50 से 60 ग्राम बीघा के हिसाब से लगेगा। यानी उस समय टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और हर बीज जर्मिनेशन होने का और प्लस पौधा अच्छा चलने की वजह से बिल्कुल सीड मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल। एक बात किसान भाइयों में क्लियर कर दूं, बीघा का हिसाब ये है, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। काफी जगह बीघा छोटा बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, तो ये वैरायटी आप लगा सकते हो। तो आपने सीड के बारे में रेशियो बता दिया, ठीक है। और दूसरी वैरायटी के बारे में बात करें, ये हमारी इंडोसैम की वैरायटी है और ये वैरायटी हमारी सेला CU 1101। ये केवल फरवरी के महीने की वैरायटी है आपकी जी। केवल फरवरी में लगाइए, अगर मार्च में आप जाओगे तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएगी वैरायटी। यानी ये वाली वैरायटी अगेती में आती है, फरवरी वाली वैरायटी सबसे फरवरी वाली वैरायटी आप मान सकते हो इसे। जी बिल्कुल। तो फरवरी में लगाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। बिल्कुल। अच्छा, इसका बात करें उत्पादन वगैरह, या कब से पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है? ये करीब करीब आपका 35 दिन पे खीरा आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो अर्ली में, और ये वाला कितने दिन पे? ये दोनों सेम 35 दिन पे आना शुरू होता है दोनों का जी। लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन करें तो जिनका खीरे का साइज है, इसके खीरे का थोड़ा साइज लंबा है, यानी इस वाले का। जी, और कलर थोड़ा सा डार्क है। अगर गर्मी ज्यादा भी पड़ती है तो ये खीरा सफेद नहीं पड़ेगा आपका। यानी जो गर्मी में सफेद खीरा हो जाता है उससे परेशान है तो वो नामधारी आराम से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। खीरा इसका टेढ़ा नहीं होगा, जिसे टुंडुल बोलते हैं हम जी। लट्टू जैसा जो बन जाता है वो नहीं बनेगा इसमें। खीरे का लंबा साइज है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है उन लोगों के लिए। अच्छा, इसकी खास बात
ये इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसको आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो थोड़ा सा इसका पैरेट कलर है जी, जो कि स्टार्टिंग में पकड़ा जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सफेद पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग की कोई बढ़िया वैरायटी देख रहे हो तो इंडोसैम का खीरा बहुत अच्छा खीरा, यानी फरवरी में लगा रहे हो? फरवरी में लगा रहे जितनी जल्दी लगाना है तो जल्दी के लिए तो ये है जी, बिल्कुल। और इसको आप आगे तक भी लगा सकते हो, मार्च में भी लगा सकते हो। तो ये दो वैरायटी के बारे में तो दोस्तों हमने बता दिया। अब वैरायटी है हमारे, अगली वैरायटी है ये वाली, ठीक है। इस वैरायटी के बारे में बात करें, ये क्लाउस की वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, पिछले 2-3 सालों से लग रही है वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि टेम्परेचर गर्मी हो या हल्का फुल्का हो, इस पर रोग नहीं आता है इस वाली वैरायटी पे जी। और इसका खीरे का साइज बहुत अच्छा है और फार्मर इसको पकड़ता है। इसका मंडी का भी रेट और खीरा से 2 रुपए किलो ज्यादा मिलेगा जी। तो ये क्लाउस की जो वैरायटी है इसका मार्केट रेट भी सही रहता है, बढ़िया रहता है, मतलब डिमांडेबल है, डिमांडेबल, मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। आज की डेट में फार्मर के बीच में बड़ा ये लोकप्रिय है, फेमस है ये वाली क्लाउस वाला। तो इसको भी आप फरवरी में और मार्च दोनों, फरवरी मार्च दोनों में लगा जी। और पहली तोड़ाई इसकी भी, पहली तोड़ाई 30 से 35 दिन पे, 35 दिन पे, यानी दोस्तों 30 से 35 दिन में ही आप खीरा की पहली तोड़ाई कर सकते हो, यानी मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आप कर सकते हो। अगली वैरायटी है दोस्तों हमारे पास, ये है नोबल सीड की, तो इसके बारे में जानते हैं। ये वैरायटी आप केवल इसको फरवरी में लगा सकते हैं जी। ये ज्यादा हाई टेम्परेचर झेलने वाली वैरायटी नहीं है। तो ये दोनों ही वैरायटी फरवरी वाली, दोनों वैरायटी फरवरी वाली है, सेम वैरायटी है दोनों। अच्छा, इस वाली वैरायटी के बारे में और खास बात क्या है? दोनों सेम वैरायटी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों फरवरी की वैरायटी। खीरे का साइज और कलर वगैरह? हाँ, साइज बहुत अच्छा है, कलर पैरेट कलर है इसका, ज्यादा डार्क नहीं आता है, बढ़िया कलर है। यानी ये दोस्तों दोनों वैरायटी जो अर्ली वैरायटी है ये थोड़ी डार्क नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अर्ली लगती है। ये आपकी 2 महीने में कितने दिन में काम हो जाता है पूरा? हाँ, लगभग 60-70 दिन, 60-70 दिन, 60-70 दिन में आप इससे पैसा कमाकर बाहर इसको अलग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, खास बात ये है। और ये दोनों वैरायटी, अभी एक वैरायटी और मैं आपको दिखाऊंगा, और ये दोनों वैरायटी है आप इसको फरवरी और मार्च दोनों टाइम में लगाकर लंबे समय तक भी चला सकते हो। खीरा हरा रहेगा और लंबे समय तक भी चलेगा। ये बहुत अच्छी वैरायटी उस समय की है, ठीक है। अब एक और वैरायटी है जो कि अभी हमारे यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो इस वैरायटी की बात करें, ये बायर कंपनी की, ये बायर की जेमिनी वैरायटी है। इसको आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के भी महीने में लगा सकते हैं। इसे तीनों महीने में लगा सकते हो आप इस वैरायटी को, जैसे कि आप देख पा रहे हो खीरा की वैरायटी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें ज्यादा पत्ता नहीं होता, बेल ज्यादा बढ़ती नहीं है स्पीड से, और बाल बहुत आता है इसमें, और कलर भी इसका डार्क रहता है। यानी सब चीज बढ़िया है इसमें, सब चीज बढ़िया है इसमें, रोग भी कम आता है इसमें, मच्छर भी कम लगता है जी। और सबसे अधिक पैदावार भी यही देती है, पैदावार बढ़िया। कितने समय तक चल जाती है ये वैरायटी? ये आपकी ये समझ लो कम से कम चलती है 80 दिन तक। ये 80 दिन तक चलती है, 80 दिन तक भरपूर माल देती है। तो भैया देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बार पैदावार पे भी नजर डाल लेते हैं, ये अभी सभी वैरायटी दोस्तों अभी हमने आपको दिखाई है सभी वैरायटी। अब सर हमारे किसान भाइयों को वो खास बात बताएं कि इसको बोई करने से पहले क्या करना चाहिए और क्या है खास बात जो हमारे किसान भाई नहीं कर पाते कभी कभी। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब आप बीज को गाड़ो खेत में जी, तो एक दवाई आती है सीड प्लस के नाम से, बायस्टेट कंपनी की जी। आप उसको लीजिए, उसके पाउच आते हैं 10-10 ग्राम के जी। और एक दवाई आती है मेलाथियोन के नाम से, लिक्विड वाली जी। आप उन दोनों को थोड़ा थोड़ा लीजिए, 2-2 बूंद 10 ग्राम बीज के लिए जी। और आप बीज पे ऐसे हाथ पे लगा के बीज में मिला दीजिए जी। एक तो आपका जैसे स्पेशली जो किसान भाई हमारे मटर के खेत में लगा रहे हैं बीज को, उसमें नीचे सुंडी लग जाती है, वो सुंडी नहीं लगेगी जी। और जर्मिनेशन की दवाई जो आपकी सीड प्लस की, उसे आप लगाओगे, आपके 100 में से 100 दाने को जर्मिनेशन होगा। यानी अगर आप बायोस्टेट की कौन सी आती है, सीड प्लस से जर्मिनेशन, सीड प्लस से उपचारित करके चलते हो, हाँ, तो भैया सीधी सी बात है आपका 100% जर्मिनेशन होगा। ऐसा जर्मिनेशन होगा कि ये मान लीजिए पड़ोसी भी देखेंगे बिल्कुल कि भाई ये बड़ा अच्छी तरह जर्मिनेशन हो रहा है, जबकि बीज भी वही उन्हीं का भी है, वही आपका है, लेकिन आपका अलग ही दिखेगा कि पौधे नहीं मारे जाएंगे तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा जी। और सीड अगर जल्दी जर्मिनेशन होगा तो जल्दी माल आएगा, सब काम जल्दी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी और खास बात क्या है कि जैसे शुरुआत में कीड़ा लग जाता है, उसके लिए क्या करें हमारे किसान? जैसे हमारा बीज का अंकुरण होता है तो उसमें लाल कीड़ा लगता है जी, तो उसके लिए हमारे पास एक अल्फा मैथिन के नाम से दवाई आती है जी, जो कि नाइक के नाम से IL कंपनी की आती है जी। इसको आप 10 ml दवाई 15 लीटर टंकी में डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं शुरुआत में। हर छठे दिन आप इसका स्प्रे कराइए, जैसे 3-3, 4-4 पौधे का आपका पत्ता हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई परेशानी, यानी काफी आप 35 दिन में फिर इस तरीके से तुड़ाई कर सकते हो। बिल्कुल। बाकी किसान भाइयों यहाँ पे और भी दिक्कतें आती हैं हमारे किसान भाइयों की, वो आगे हम अगली वीडियो बताते रहेंगे। आपकी खीरा में क्या प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट में जरूर बता देना। आप कौन सी खीरा की वैरायटी लगा रहे हो ये भी कमेंट में जरूर बता देना। बाकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और भी हम सर से जानकारी लेते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद। नमस्कार।